नमस्कार दर्शकों, आज की इस प्रस्तुति में हम बात करेंगे गंगा की। गंगा भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी। इसके अलावा हम जानेंगे गंगा के उद्गम स्थान गौमुख के बारे में, गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में और इस ग्लेशियर के चारों ओर स्थित ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के बारे में। और इसके अलावा हम बात करेंगे मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों की और इसके ऊपर पड़ने वाले पंचप्रयागों की, जिनके बिना गंगा का अस्तित्व अधूरा है। तो दर्शकों, अगर आप हिमालय और कुदरत प्रेमी हैं तो आपको मेरी ये प्रस्तुति जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम है संजय डबराल और आप देख रहे हैं नेचर एंड हिमालय। अगर गंगा का वर्णन करना हो तो बात प्रारंभ होती है गंगोत्री हिमनद से। हिमनद यानी कि ग्लेशियर। तो आइए सीधा चलते हैं गंगा के उद्गम स्थान यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना यानी गौमुख। इस गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना, जिसको कि स्नाउट बोला जाता है, वो एक गाय के मुख के समान प्रतीत होता है। वैसे वास्तव में उसकी आकृति हर वर्ष बदलती रहती है और अब तो वैश्विक तापमान वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण गौमुख को देखना बिल्कुल मुश्किल ही हो गया है। पहली नजर में आप अगर किसी ग्लेशियर को देखेंगे तो वो आपको किसी मिट्टी के ढेर के समान प्रतीत होगा। ग्लेशियर के मुहाने को, जिसको कि स्नाउट बोला जाता है, वहाँ बहुत सारे कंकड़, पत्थर और बजरी जमा होती है, जिसको कि मोरेन्स की संज्ञा दी गई है। गंगोत्री ग्लेशियर को बिल्कुल सामने से देखने पर उसमें दरारें यानी कि क्रेवासेस बिल्कुल साफ साफ नजर आती हैं। ग्लेशियर का जो हिस्सा थोड़ा साफ होता है वो किसी सफेद संगमरमर की चट्टान की भांति प्रतीत होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा बालू और मिट्टी के मिलने के कारण हमें थोड़ी मटमैली प्रतीत होती है। गंगोत्री ग्लेशियर, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई कहीं कहीं पे 2 किलोमीटर से लेके 4 किलोमीटर तक है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने यानी कि गौमुख से निकलने वाली नदी का नाम भागीरथी है। तत्पश्चात जब भागीरथी का संगम देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ में होता है तो उसके बाद में इसको गंगा के नाम से संबोधित किया जाता है और यही गंगा वेस्ट बंगाल में हुगली और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारी जाती है। तो आइए फिर से हम चलते हैं गौमुख में। गौमुख तक आने के लिए आपको गंगोत्री, जो कि नियरेस्ट रोड हेड है, वहां से लगभग 20 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके यहां पहुंचना होता है। गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है। दोस्तों, मैंने अपनी विगत गंगोत्री से लेके गौमुख तक की यात्रा का विस्तृत वर्णन अपने चैनल में डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अगर आप गंगोत्री गौमुख ट्रैक के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। गंगोत्री धाम से आप जैसे जैसे गौमुख की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको सुदर्शन पर्वत और भागीरथी पर्वत की 3 चोटियां बिल्कुल साफ साफ नजर आती हैं। इसके अलावा भोजबासा पहुंचने पर हमें शिवलिंग पर्वत भी बिल्कुल साफ साफ अपने दाहिने हाथ पर नजर आना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर के चारों ओर बहुत सारी 6000 से लेकर 7500 मीटर तक की ऊंची पर्वत चोटियां स्थित हैं और कई सारे ग्लेशियर हैं। जहां गंगोत्री ग्लेशियर के उत्तर में अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, वहीं दक्षिण में मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है और पश्चिम में तो हमने भागीरथी को देखा ही है। सबसे विचित्र बात यह है कि अलग अलग दिशाओं में उत्पन्न होने के बाद में भी ये नदियां आपस में संगम करती है और प्रयाग की रचना करती हैं। हम आगे इन पंचप्रयागों की बात भी जरूर करेंगे, परंतु आइए पहले हम एक एक पर्वत चोटी के बारे में विस्तार से जानते हैं जो कि गंगोत्री ग्लेशियर के चारों ओर फैली है। गंगोत्री क्षेत्र में प्रवेश करते ही जो सबसे पहली भव्य पर्वत चोटी हमें नजर आती है उसका नाम है भागीरथी, जो कि 3 पर्वत चोटियों से मिलकर बना एक समूह है। अभी हम भागीरथी 3, 2 और 1 को देख रहे हैं। इन तीनों में से भागीरथी 1 6856 मीटर ऊंची सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अभी आप फ्रेम में नीचे गंगोत्री ग्लेशियर और पीछे भागीरथी पीक्स को ही देख रहे हैं। भागीरथी पर्वत के दक्षिण में तपोवन क्षेत्र में स्थित है शिवलिंग पर्वत चोटी। भोजबासा से गौमुख की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमें भागीरथी पर्वत और शिवलिंग पर्वत के भव्य दर्शन हो जाते हैं। अगर आप भोजबासा से भागीरथी को रोपवे की मदद से पार करके तपोवन क्षेत्र में जाएंगे तो आपको शिवलिंग पर्वत और मेरू पर्वत के दर्शन एक साथ हो जाते हैं।
मेरू पर्वत के ठीक पीछे स्थित है भृगुपंत और ठाले सागर। अभी हम ठाले सागर के दक्षिणी हिस्से को केदारताल की साइड से देख रहे हैं। ठाले सागर के पूर्व में और गंगोत्री ग्लेशियर में थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें अगली पर्वत चोटी जो नजर आती है वो है केदारनाथ। दर्शकों, अगर आपने केदारनाथ की यात्रा करी होगी तो आपने केदारनाथ पर्वत और केदारनाथ डोम को अपनी यात्रा के दौरान जरूर देखा होगा। इसी केदारनाथ पर्वत के दक्षिणी ढाल में स्थित है चोराबाड़ी नामक एक ग्लेशियर, जहां से उत्पन्न होती है मंदाकिनी। इसी मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ पंच केदारों में से भी प्रथम केदार हैं। मित्रों, अगर आपको मेरे चैनल पे दिखाए गए कंटेंट जैसे कि वीडियोस और डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें सो दैट आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। केदारनाथ के बाद में अगली पर्वत चोटी है खर्चकुंड और उससे लगी हुई सुमेरु, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से ही जुड़ी हुई है। कार्तिक स्वामी से लिया गया ये चित्र मैंने आपकी सुविधा के लिए मार्क किया है। खर्चकुंड और सुमेरु के बाद में गंगोत्री ग्लेशियर से लगी हुई अगली पर्वत चोटी जो है वो है मंदानी। मंदानी पर्वत शिखर के बाद आइए हम चलते हैं चौखंबा की ओर। मुख्यतः 4 पर्वत चोटियों से बना हुआ चौखंबा पर्वत पूरे गढ़वाल क्षेत्र में अपनी भव्यता के लिए बहुत मशहूर है। चौखंबा के पश्चिमी ढाल से ही गंगोत्री ग्लेशियर का उद्गम होता है। शायद ही गढ़वाल का कोई ऐसा क्षेत्र बचा होगा जहां से चौखंबा पर्वत नजर ना आता होगा। सूर्यास्त के समय जब सूर्य की स्वर्णिम किरणें चौखंबा के ऊपर गिरती हैं तो वो किसी मुकुट की भांति नजर आता है। अगली 2 पर्वत चोटियां जो गंगोत्री ग्लेशियर के उत्तर की ओर पड़ती हैं वो हैं जानुकूट और सतोपंथ। इस चित्र में आप जानुकूट और सतोपंथ को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। जानुकूट और सतोपंथ के पूर्वी ढाल पर स्थित है सतोपंथ नामक ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर का एक हिस्सा चौखंबा के उत्तरी ढाल से भी आता है। सतोपंथ ग्लेशियर के इन दोनों फाटों के बीच में स्थित है बालाकुंड नाम की चोटी। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें नीलकंठ भी बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। आपने अपनी बद्रीनाथ की यात्रा में बद्रीनाथ धाम के पीछे से नीलकंठ पर्वत को भी जरूर देखा होगा। दर्शकों, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसी सतोपंथ ग्लेशियर से उद्गम होती है अलकनंदा। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलकर और फसुधारा होते हुए अलकनंदा पहुंचती है माणा गांव, जहां पर इसका संगम होता है सरस्वती नदी के साथ में और बनता है केशव प्रयाग। माणा गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर बहते हुए अलकनंदा पहुंचती है श्री बद्री विशाल के चरणों में। बद्रीनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में से प्रमुख धाम है और इसके साथ साथ हिंदुओं के 4 धामों में, जो कि उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारका हैं, उनमें से भी सबसे प्रमुख है। बद्रीनाथ को वैकुंठ लोक या वैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ से निकलने के पश्चात अलकनंदा पहुंचती है विष्णु प्रयाग, जहां पे इसका संगम होता है धौली गंगा के साथ में। उसके बाद नंदप्रयाग में ये मिलती है नंदाकिनी नदी से और कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडर नदी के साथ में। रुद्रप्रयाग में इसका संगम होता है मंदाकिनी नदी के साथ में और देवप्रयाग में ये संगम करती है भागीरथी के साथ। उसके बाद में ये कहलाती है गंगा और निकल पड़ती है ऋषिकेश हरिद्वार की अपनी मैदानों की यात्रा की ओर आगे। तो दर्शकों, आइए एक बार फिर से चलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर की ओर। भारत की सबसे लंबी और पतित पावनी गंगा को जन्म देने वाली गंगोत्री ग्लेशियर का अस्तित्व खतरे में है। मित्रों, गंगोत्री ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत तेजी से पिघल रहा है। सैटेलाइट इमेजिंग और वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि जहां पर अभी वर्तमान का गौमुख है, कुछ सालों पहले वो काफी आगे था। वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने की दर लगभग 25 मीटर
प्रति वर्ष के हिसाब से आकी गई है और वर्ष प्रति वर्ष ये दर और तेजी से बढ़ती जा रही है। जहां एक और हम गंगा जल की एक एक बूंद को बहुत पवित्र मानते हैं और शिरोधार्य करते हैं, वहीं हम गंगा में तरह तरह का प्रदूषण छोड़ रहे हैं। दर्शकों, जब तक हम अपना ये दोहरा रवैया नहीं छोड़ते हैं तब तक ना तो हम हिमालय को बचा पाएंगे और ना ही हम गंगा को बचा पाएंगे। मेरा नाम है संजय डबराल और आप देख रहे थे मेरी ये प्रस्तुति गंगा की यात्रा हिमालय से लेके मैदानों तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रस्तुति जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आपके कुछ विचार हों तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे अवगत जरूर करें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के आइकन को प्रेस करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। हिमालय और कुदरत से जुड़ी हुई मेरी अन्य प्रस्तुतियाँ देखना ना भूलिए। तब तक अगली वीडियो के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।